आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है एक न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर को गाइड कैसे करें। क्योंकि देखो जैसे कि आपने एक न्यू एएस हो गए इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको कंफ्यूजन कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि एक हमारे जो डायरेक्ट में न्यू एएस है उसको गाइड कैसे करें और उसका अगला लेवल सुपरवाइजर कैसे कराएं। तो इस वीडियो के अंदर हमने सारे पॉइंट को डिस्कस किया है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक अच्छे तरीके से देखना है। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम को आपको इंपॉर्टेंट वीडियो मिलने वाली है। और बात करते हैं जैसे कि किसी भी पर्सन को यदि लीड की लेकर प्रॉब्लम आ रही है तो आपको मेरे वीडियो के डिस्कशन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। बाकी विदाउट टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो जैसे कि आपको न्यू असिस्टेंट इम्पोर्टेंट स्किल यानी कि जो न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर है उनके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट स्किल है उस डिस्कस करने वाले हैं हम। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो स्किल है, क्योंकि आपको पता है जैसे न्यू एएस कोई भी आपके डायरेक्ट में या आपकी टीम में कोई भी न्यू एएस बनता है तो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल पे फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि देखो पैसा तो आगे चलकर आएगा, लेकिन बहुत सारे न्यू एएस गलती क्या कर देते हैं, वो तुरंत पैसे पे फोकस करने लगते हैं। जैसे ज्वाइन करते हैं बिजनेस को वैसे पैसे पे फोकस करते हैं। ठीक है, देखो फॉरएवर आपको पैसा सारा कुछ देने वाली है, लेकिन उससे पहले आपके अंदर वो स्किल मांगती है जो कि इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, तो क्या स्किल होगी, पहला इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल ट्रेनिंग। क्योंकि आपने जिस भी ग्रुप के पार्ट है आप अपने अपलाइन से प्रिंसिपल ट्रेनिंग मांगे, जो कि आपके अपलाइन आपको प्रिंसिपल ट्रेनिंग सेंड करेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल में आपको पता चलेगा कि फॉरवर्ड को सही वे में काम को कैसे करना है। क्योंकि प्रिंसिपल एक हमारा सिलेबस है, जैसे कि हम स्कूल में जाते हैं कॉलेज में जाते हैं तो हमारे पास एक सिलेबस होता है जिसके अकॉर्डिंग हम पूरा साल को उसी तरह मैनेज करके हम काम को कर लेते हैं। तो कॉलेज में इसी तरह हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहता है। इसी तरह फॉरएवर बिजनेस के अंदर आपका एक प्रिंसिपल होता है जिसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं कि आपका एक रोड मैप मिल जाता है कि आपको कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, पहला हो गया प्रिंसिपल और दूसरा आपको क्या गोल सेटिंग, क्योंकि गोल सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है यदि आपका कोई टारगेट नहीं होगा, हमारा कोई गोल सेट नहीं होगा, तो हम जब तक उस पर काम कैसे करेंगे, जब तक काम नहीं होगा हम उसको अचीव कैसे कर सकते हैं। तो आपको क्या करना, अपना एक गोल सेट करना है कि जैसे कि अभी आप न्यू एएस के आपको टारगेट रखना है कि आपको जस्ट अपना डायरेक्ट में एएस कन्वर्ट करना है। एएस के बाद आपको सुपरवाइजर बनना आप अब खुद बनना, फिर टीम में बनाने से तरह आपको नेक्स्ट लेवल करना है। इससे पहले आपको गोल सेट होगा और आपको एक ड्रीम बोर्ड बनाना है अपना, जो कि आपको सीनियर बता देंगे कि ड्रीम बोर्ड कैसे बनाना है और उसको इस पे कैसे काम को करना है। ठीक है, और जो तीसरी हमारी ट्रेनिंग आती है लिस्ट मेकिंग, क्योंकि आपने गोल सेट कर लिया, अब आपके पास एक लिस्ट होना चाहिए जो कि आपको लिस्ट कैसे बनाना है इसके लेकर भी आपको आपके सीनियर गाइड कर देंगे कि लिस्ट आपको बनाना, नोन सर्कल की अननोन की लिस्ट बनाना है प्रॉपर तरीके से, तभी हम बिजनेस को आगे कर सकते हैं। और चौथी जो हमारे पास इनविटेशन की, ठीक है, अब आपने लिस्ट बना ली, अब आपको सिखाया जाएगा इनविटेशन, जो कि इनविटेशन एक स्किल है। ठीक है, ये आपको धीरे धीरे जब आप करते रहोगे, धीरे धीरे करके तब आपको इनविटेशन आएगा। क्योंकि कोई भी इंसान इस इंडस्ट्री के अंदर आया तो वो पहले से सीख कर नहीं आया, उसने भी यहाँ पर आकर ही सीखा। तो आप भी यदि नए हो तो आप भी क्या करना है, आपको पहले यहाँ पे सीखना पड़ेगा। तो आपको इनविटेशन कैसे करना है ये आपको सिखाया जाएगा, आपके अपलाइन के थ्रू आपको बताया जाएगा कि इनविटेशन कैसे करना है। ठीक है, इसके बाद फॉलोअप कर, ठीक है, आपको स्टार्टिंग में फॉलोअप लेना नहीं आएगा तो आपको क्या करेंगे, आपके सीनियर आपको बताएंगे फॉलोअप कैसे लेना है। अपने सीनियर आप यदि आप न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर इस वीडियो को देख रहा है तो अपने सीनियर से आपको फॉलोअप के बारे में पूछना है और आपको अपने सीनियर का रिकॉर्डिंग मांगना है। और या हो सके तो आप कॉन्फ्रेंस में लेकर अपने सीनियर को फॉलोअप सुन सकते हैं। वहां से क्या होगा कि आप दो तीन फॉलोअप आप सुनेंगे तो आपको फॉलोअप के वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो छठवां पॉइंट होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आपको ऑब्जेक्शन सारे हैंडलिंग के लेकर काम को स्टार्ट करने से पहले आपको पहले ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग लगाना, जैसे कि आगे चलकर मार्केट में आपको बहुत सारे ऑब्जेक्शन आएंगे। ठीक है, तो कैसे डील करने इस पहले आपको पता होगा, तभी जाकर आप मार्केट में ऑब्जेक्शन को डील कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है सोशल मीडिया मेंटेन। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से जैसे कि आपने अभी बिजनेस को स्टार्टअप कर दिया, अभी आप न्यू हो तो आपको सोशल मीडिया भी आपकी उतनी मेंटेन नहीं है, तो आपको क्या करना है, अपना सोशल मीडिया मेंटेन करना है। ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया आप मेंटेन करोगे तभी जाकर उससे आपका आगे चलकर मेंटेन रहेगा, तो आगे चलकर वहां से बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट हमारी 3P की नॉलेज, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है हमारा। 3P में क्या आता है, पहला आता कंपनी प्रोफाइल। आपको A to Z कंपनी का नॉलेज होना चाहिए, कंपनी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कितने कंट्री में एलोवेरा का प्लांट क्या है,
मतलब A to Z आपको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। कोई भी सामने इंसान आपसे पूछेगा तो आपको सारा उसको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और इंटरनेशनल डायरेक्टरी कैसे एक्सप्लेन करना है, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है, ठीक है। आपको प्रोडक्ट्स के बारे में एटलीस्ट 15 से 20 प्रोडक्ट्स की नॉलेज होना चाहिए। कुछ स्किन केयर को, कुछ पर्सनल केयर को, कुछ कुछ वेट मैनेजमेंट के, तो एटलीस्ट इतना नॉलेज होना चाहिए जिससे कि सामने वाले को आप गाइड कर सकते हो, ठीक है। और आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज होगा तभी आप जाकर प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हो, प्रोडक्ट्स के बारे में शेयर कर सकते हो, ठीक है। तीसरा हमारी जो ट्रेनिंग आती है, प्लान आता है, ठीक है। अगर मैं प्लान की बात करूँ तो आपको मार्केटिंग प्लान का नॉलेज होना चाहिए कि हाँ, जो कंपनी में पैसा देती है किस लेवल पे कैसे पैसे देती है, ठीक है। ये प्रॉपर आपको पता होना चाहिए कि आप जिस लेवल पे आप खुद हो, आपको ये पता होना चाहिए कि आप एएस लेवल पे हो तो आपको एएस लेवल पे कितना कमीशन दे रही है, और आप सुपरवाइजर बनते हो तो कितना कमीशन आता है, एएम बनते हो, मैनेजर बनते हो, या हमारा 13 टाइप के जो इंसेंटिव होते हैं उसको कैसे क्वालिफाई किया जा सकता है। ये सारी चीज का नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको मेन जो इम्पोर्टेंट स्किल है वो कैसे कैसे यहाँ पे आपको जो जो एक न्यू ईयर्स को आना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसके अलावा और जो आगे आता है, ठीक है, कि पॉजिटिव अफर्मेशन आपको क्या करना, अफर्मेशन करना मॉर्निंग के टाइम पे, ठीक है, या आप इवनिंग के टाइम पे अफर्मेशन, ठीक है। देखो बहुत सारे लोग अफर्मेशन के बारे में जानते भी नहीं होंगे और बिलीव भी नहीं करते होंगे, ठीक है। देखो जब अफर्मेशन एक ऐसा पावर है, ठीक है, जो कि आप यूनिवर्स से जो भी चीज आप मांगोगे वो चीज आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, पॉजिटिव आपको टॉल करना पड़ेगा, अफर्मेशन करना पड़ेगा, उसके बारे में बार बार आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, तब जाके आपको इनवर्स वो चीज देगा, ठीक है। कैसे होगा ये चीज हमें नहीं पता होता है, हमें इनवर्स से वो चीज मांगना होगा, ठीक है, तब जाकर वो चीज होगा। इसके बाद बात करते हैं कि द सीक्रेट मूवी, ठीक है। एक मूवी है द सीक्रेट, जिसके अंदर आपको विजुअलाइजेशन का पावर पता चलेगा, फॉर्मेशन का पावर पता। तो द सीक्रेट मूवी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। तो द सीक्रेट मूवी एक बार हफ्ते में एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है, जो कि मैं रिकमेंड करते हैं द सीक्रेट मूवी, ठीक है, जहां से आपको विजुअलाइजेशन की पावर को बारे में पता चलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा आता है ड्रीम बोर्ड, आपको जैसे अपना जहां पे भी आप अपना काम को करें वहां पे आपको एक ड्रीम बोर्ड लगाना है, ठीक है। ड्रीम बोर्ड आपको जो भी चीज अचीव करना, जो भी चीज आप चाहते हो एस के बाद वो चीज वहां पे अपने ड्रीम बोर्ड में लिखना है, तभी जाकर रियल में आगे चलकर आप वो कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है डेली प्रोडक्ट्स यूज, जो आपके पास प्रोडक्ट्स आया है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपके पास जो प्रोडक्ट्स आया है उन प्रोडक्ट्स को आपको क्या करना है, डेली यूज करना है, क्योंकि यूज द प्रोडक्ट शेयर द प्रोडक्ट, जब आप प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे तभी आप शेयर कर पाएंगे, उसके बारे में रिकमेंड कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि जब हम खुद यूज नहीं करेंगे, हमें फील नहीं होगा, हमें पता ही नहीं चलेगा उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, तो हम किसी और को रिकमेंड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद होता है पांचवा जो हमारा पॉइंट है, एक्टिव इन व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। आपको जिस भी व्हाट्सएप पे ग्रुप में ऐड किया गया होगा, आपको क्या करना है, उसमें एक्टिव रहना है, ठीक है। जैसे कि आपको कोई मैसेज आता है या कोई पोस्टर आता है, कोई मीटिंग का लेकर आता है इन्फॉर्मेशन, कोई भी चीज का आता है, आपको क्या करना, ओके सर, ओके मैम का रिप्लाई देता है, और वहां पे आपको एक्टिव रहना है जितने भी ग्रुप में है, ठीक है। इसके बाद होता है अटेंड डेली ट्रेनिंग, आपकी जो ट्रेनिंग हो रही है ट्रेनिंग का आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। चाहे आप एक न्यू एएस हो, चाहे पुराने भी एएस हो, चाहे किसी भी लेवल पे हो, ठीक है। तो ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ट्रेनिंग से आगे चलकर हम ग्रो कर पाएंगे। तो जो हमारी मॉर्निंग की ट्रेनिंग है, इवनिंग की ट्रेनिंग है, ठीक है, नाइट की ट्रेनिंग है, जो भी आपके ग्रुप में हो रही है ट्रेनिंग, आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे ट्रेनिंग को अटेंड करना है, ठीक है, विदाउट ट्रेनिंग को मिस किए हुए, ठीक है। क्योंकि ट्रेनिंग से ही आप आगे ग्रो कर पाओगे, सारा कुछ ट्रेनिंग के अंदर जितने पॉइंट मैंने आपको बताए, ये आपको ट्रेनिंग के अंदर भी आपको सारा एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद होता है सातवां पॉइंट, अपलाइन से कनेक्टिविटी, ठीक है। आपको क्या करना है, जो आपके डायरेक्ट अपलाइन जिनके साथ आपने काम को स्टार्टअप किया है, या जो एक्टिव अपलाइन, पहले आपको डायरेक्ट अपलाइन से कनेक्टिविटी रखनी है, ठीक है, जिनके साथ आपने बिजनेस को स्टार्टअप किया है, ठीक है। यदि वो इन कनेक्टिविटी है, ठीक है, उनके साथ आपके पास ज्यादा वो नहीं है, तो आपको क्या करना, जो एक्टिव अपलाइन है, ठीक है, मैनेजर अपलाइन एक्टिव है, सुपरवाइजर अपलाइन एक्टिव, जो एक्टिव है इस बिजनेस के अंदर, उस अपलाइन से आपको कनेक्टिविटी रखना, ठीक है। आपको ये नहीं देखना कि सर हमें कॉल करेंगे, मैम हमें कॉल करेंगे, आपको खुद से कॉल करना, सर के पास मैम के पास आपको खुद जाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मैम सर आपके पास आएंगे लेकिन उनकी और भी टीम होगी, ठीक है। तो ये आप माइंड में आपको नहीं सोचना है कि सर हमें कॉल करेंगे, मैम करेंगे, बताएंगे, आपको खुद जाना पूछना है कि सर मुझे आज दिन का शेड्यूल क्या, हमें क्या क्या चीज का सीखना है, वो खुद आपको जाकर पूछना पड़ेगा अपने सर और मैम से, ठीक है।
इसके बाद आता है लॉन्ग टर्म विजन। ठीक है, देखो फॉर एवर आपको एक जैसे एक डिग्री कंप्लीट करने के लिए हमें 3 साल 4 साल लग जाते हैं, वैसे फॉर एवर में भी आपको शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं बनेगा। आपको लॉन्ग टर्म का विजन रखना पड़ेगा, 1 साल 1.5 साल 2 साल 3 साल का विजन आपको रखकर चलना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं एएस करते हैं, वो तुरंत चेक चाहते हैं कि आज हमने एएस किया, अगले महीने मुझे तुरंत पैसा दे आएगा। ऐसा नहीं कि फॉरएवर में पैसा नहीं आएगा, लेकिन आप यदि पैसे कमाने के लिए आए हो तो आप तो मार्केट में कहीं भी कमा सकते हो, लेकिन फॉरएवर वो चीज आपको दे सकती है जो चीज आपको मार्केट में नहीं मिलेगी, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए, पेशेंस चाहिए। तो आपको एक लॉन्ग टर्म का विजन रखना पड़ेगा, तभी सारी चीज आप अचीव कर पाएंगे जो आप चाहते हैं, जो आपका ड्रीम है। ठीक है, तो यदि उसके अंदर आपको हार्डवर्क भी करना पड़ेगा, कंटिन्यू मेहनत करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, सारी चीज आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद आपका रिजेक्शन ऑफ चैलेंजेस, क्योंकि जब आप काम करने स्टार्ट करते हो कोई भी इंडस्ट्री में, कोई भी नया इंसान जब काम करने स्टार्ट करते हैं तो उसको रिजेक्शन आते, चैलेंज आते हैं। और देखो रिजेक्शन आपको कहाँ से आएंगे, आपके आसपास लोगों से रिजेक्शन आएंगे, चैलेंज आएंगे। जब आप अपना नोन में काम करोगे, अननोन में काम करोगे, तो वहां से आपको चैलेंज फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी इंसान आज बना है ना तो विदाउट चैलेंज नहीं बना। यदि वो सोच रहा है कि मैं बन भी जाऊं मुझे चैलेंज भी ना आए, तो ये पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि चैलेंज आएंगे तभी आपको पता चलेगा उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, उसके लिए आप काबिल हो या नहीं। ठीक है, क्योंकि सक्सेस पाना है ना तो उसके लिए हमें चैलेंज को फेस करना पड़ेगा। ठीक है, रिजेक्शन को फेस करना पड़ेगा। तो ये हमारा मेन पॉइंट होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं स्टार्ट इंस्टाग्राम। आपको क्या करना है, आपको इंस्टाग्राम, लिंक्डइन हो गया, ओएलएक्स हो गया, इनकी प्रोफाइल को मेंटेन करना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि इंस्टाग्राम थोड़ा बिल्ड होने में टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के इंस्टाग्राम बना होगा, अच्छी से प्रोफाइल हुई होगी। तो आपको क्या करना है, 3 4 इंस्टाग्राम आपको बना लेने हैं, लिंक्डइन पे 3 4 प्रोफाइल बना लेने, ओएलएक्स पे आपको 3 4 प्रोफाइल बना लेनी है। और भी बहुत सारे हैं सोशल मीडिया जिनके थ्रू आपको अच्छे से प्रोफाइलिंग कर लेनी है, जिससे कि आप सीखते भी जाओगे और इधर आपका प्रोफाइल भी मेंटेन होता चला जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, कि एक न्यू एएस है, उसको क्या क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, एक क्या क्या ट्रेनिंग लेनी चाहिए। ठीक है, जो ट्रेनिंग के अंदर मैंने सारी चीज डिस्कस किया है। ठीक है, तो बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।